मैडम राजमा बहुत टेस्टी है। क्या बात कर रहे हो यार, राजमा टेस्टी है? अरे राजमा तो मेरा फेवरेट है यार। और वैसे ये राजमा बनाया किसने? तुम्हारी बीवी नहीं बनाया होगा। लेकिन ये बताओ उसमें वो क्या डालती है, मतलब गरम मसाला डालती है क्या, या वो मिक्स मसाला एक आता है? सॉरी, बोलो बोलो। दरअसल मैडम बात यह है कि मैं चीकू कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर हूँ और मेरा नाम है सैया श्रीवास्तव। राजमा बहुत टेस्टी है। तो यहाँ के लोन देने आया है या हमारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने आया है? अरे नहीं नहीं मैडम, ना तो मैं यहाँ पे लोन देने आया हूँ और ना ही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आया हूँ। दरअसल मैं तो इस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ और अपने बैंक में भी पुलिस को मैंने ही बुलाया था। राजमा बहुत टेस्टी है। वेल मॉम, ये बैंक में जमा करवा रहा था नकली नोटिस दा, सब करप्ट हैं, किसको दूं वोट इस दा। ओ, नकली नोट जमा करा रहा था बैंक में, नकली नोट। अरेस्ट करो इसे। देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, जो मैं दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। हम तो आपको आदमी समझ रहे हैं। तो आदमी तो हूँ ना। है? हाँ फिर मैडम एक्चुअली बात यह है कि मेरा नाम है सन की सिकंदर। नई डिजाइन आई है मैडम। वो चितपुटियागंज में मेरा ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है, उसका मैं एक लौता मालिक हूँ। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आपने जाके बैंक में नकली नोट जमा नहीं करवाए? नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो नोट नकली थे, बाकी मैं डिपॉजिट करवाने गया था। हाँ एक्चुअली मैडम, क्या मैं आपको गधा दिख रहा हूँ? हाँ। क्या मैं पागल दिख रहा हूँ? हाँ। देखिए मैं ना ही गधा हूँ ना ही पागल हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो नोट नकली है तो मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने क्यों जाता? नई डिजाइन आई है। मैडम एक्चुअली बात यह है कि मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, ज्वेलरी शोरूम है ना, और आजकल शादियों की सीजन चल रही है तो काफी खरीदी होती है, काफी पैसे आते हैं, गहने चले जाते हैं। तो वो पैसे अगर कोई कस्टमर देगा होगा मान के ये नकली नोट, तो मुझे थोड़ी ना पता चलेगा। और ये लोग मुझे पकड़ के लेके आए यहाँ पे। ठीक है, अपनी शॉप का जो है एड्रेस लिखवा, हम शुरू करते हैं कार्रवाई। लिखवा देना। राजमा बहुत टेस्टी है। एड्रेस तो दो ना। आप देता हूँ ना, कागज पेन निकालो। हाँ इसमें ज्यादा माल मिलेगा। सन की सिकंदर। अरे आइए बहन जी, मतलब कि मैडम आइए, नई डिजाइन आई है। भाई नई डिजाइन का तो बढ़िया है, पर आज जितनी बिक्री हुई है उसके नोट जो है तुमने अलग करके चेक करवाए हैं, असली हैं कि नकली हैं? अरे एक एक नोट 10-10 बार चेक करवा रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी तुम्हारी दुकान हो रही है, सोने के बिस्किटों के तुम्हारे ढेर लग रखे हैं, इतनी ज्वेलरी पड़ी है, तुमने CCTV कैमरे पे खर्चा नहीं किया एक भी पे? अरे मैडम क्या हुआ कि 5 दिन पहले हमारे 5 CCTV कैमरा थे, वो बिगड़ गए। अब कारीगर ने ये कहा है, मैंने मैकेनिक ने, कि 5 दिन के बाद वो 505 कैमरा वो लगवा देगा। अभी तो सब बेकार है, यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है। नई डिजाइन आई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ, जब कस्टमर जेवर खरीदता है तो तुम्हारे दुकान में पैसे कौन कलेक्ट करता है? आपने बगुला का नाम सुना है? बगुला इंग्लिश में कहते हैं डक। डक के जो मुखिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेंढक। मतलब कि ये जो मेंढक की शक्ल वाला आदमी है मेरा मुनीम, वो पैसे कलेक्ट करता है और बिल बनाता है। नई डिजाइन आई है। जोक मार रहा है सर। ट्राइंग टू बी वेरी फनी। यस सर। अबे बुलाओ बे उसे। हाँ, अरे मेंढक मुनीम जी, यहाँ हाँ सेठ जी। हाँ सेठ जी। देखो बहन जी, मतलब कि मैडम आई है, उनसे बात करो, जो भी पूछ रही है ठीक ठाक जवाब देना। मैं क्या कहता हूँ, गोडाउन में जाता हूँ, नया माल आया है ना, तो जरा चेक कर लेता हूँ, तो ठीक से बात कर लेना और कस्टमर अटेंड करना। हाँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा मेरे आने के बाद। हाँ देखा ना, मैंने कहा था ना मेंढक। सर ये मर जाएगा हमारे हाथ से। हम जानते हैं, कंट्रोल थोड़ा सा। अरे वाह भाई वाह, अरे गजब की जोड़ी है। अरे जैसे घोड़ा घोड़ी है और कील और हथौड़ी है। अरे आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
हाँ, मेड फॉर ईच अदर। सर मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे नहीं, तुम बेस्ट आदमी हो। अब एक मिनट यार, तुम्हारे आंख तो बड़े बड़े लेकिन नजर तुम्हारी बिल्कुल कमजोर हो गई। हम कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है बे। जोड़ी जोड़ी करेक्ट, सही सही, बिल्कुल सही। बहुत सर, इज अ वेरी गुड मैन। बड़े लोगों की इज्जत करते हैं सर। जो ये कह रहे हैं वो सही है। बड़े हैं सर, बुजुर्ग, इन्हें मान लीजिए। और नहीं तो क्या। मैडम जी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अबे हम तुझे अच्छी चीज दिखा देंगे, यहीं से देंगे एक जोर से रापटा। हम यहाँ तफ्सीस करने आए बे, जेवर देखने ना आए तुम्हारी। सर एक बुजुर्ग आदमी, एक बड़े बाप की उम्र के आदमी, इस तरह से आप बात कर रूट। चलिए आप दिखाइए, जो चीज दिखाए हम दिखाइए, और साथ में जो है वो भी दिखाइए हमें अपनी बुक वगैरह, जिसमें लिखा होगा कि कल किसी ने 2 लाख के खरीदे हैं ना जेवर वगैरह कैश से, जरा किसने खरीदे हैं वो भी दिखाइए। हाँ मैडम जी, बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। सर रूट सर, किसे हम समझ रहे हैं सब ठीक है, मत करिए, हम सब समझ रहे हैं। अरे ये देखिए, हाँ, और साहब जी, अरे तब तक आप मैडम को हार पहनाइए, और मैडम जी आप जो हैं ये हार पहन के और खुद को शीशे में निहारिए। हाँ करेक्ट। और मैं जाता हूँ और मैं कैश बुक में देखता हूँ कि कल बिक्री में क्या हुआ। हाँ क्यों नहीं, हम तेरे बाप के असिस्टेंट है ना, कि जो आएगा पहनाएंगे हार, हम ना पहनाएंगे हार। अरे अरे मैडम जी वाह भाई, वाह वाह भाई, पहली बार हमने देखा कि कोई पुरुष जो है वो हार पहने हुए है। अभी तो सब औरतें पहनती थी ना। है? अरे भाई आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एकदम हसीन लग रहे हैं। अरे मैडम, कहने की क्या जरूरत, तो लगी रहे जी। हो गया? हाँ हाँ जी। मैडम जी ये देखिए, इसमें उसका नाम पता है, और इसने 2 लाख रुपए में कैश देके हार खरीदा है। तो ऐसी बात है, हम इसी वक्त ये एड्रेस पर निकलते, क्योंकि यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ओके ओके बाय। साहब जी, अरे हार तो दिए जाओ। अरे पुलिस वालों से के हार के जीत। लो भाई, आ गया तुम्हारा हार। हैं? तुम वैसे बढ़िया आदमी हो, वेरी गुड मैन। हैं? आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। हैं? चलो, और भजिया वजिया भी खिलाती हूं। चल अच्छा आओ। आज अगर मैंने तुम्हारी हड्डी बस एक ना की ना, तो कटोरी नाम ना है मेरा। पड़ोसी छत पे चाय पीता है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद पड़ोसन की तारीफ कभी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, बीवी खतरनाक है। याद रखो चिरंजी लाल चाउमीन, अगर तुमने किया सीन रंगीन तो मामला हो जाएगा संगीन। हाँ, पड़ोसी छत पे चाय पीता है। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ, मैं बीवी खतरनाक है। वाला, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मोमेंट प्लीज। हम पुलिस हैं। पुलिस? अबे ये तो दिखाई दे रहा है बे, आगे बोलेगा। हमने करनी है कुछ पूछताछ, पिघलता है घी जब उठती है आंच। हे भगवान, पुलिस चौकी छोड़ के घर तक चली आई। ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दे मारा तुमने? हाँ, पड़ोसी छत पे चाय पीता है। जल्दी बोलो, सच बोलो वरना बाल नोच डालूंगी। हाँ, पड़ोसी छत पे चाय पीता है। अरे उसको बैठ के पीने दो चाय, मैंने कुछ नहीं किया है। सर इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या हुआ? बीवी मारती है। हुआ ये कि तुमने कल 2 लाख का हार खरीदा है। हे भगवान, 2 लाख का हार। जी सुनो, तुमने 2 लाख का हार खरीदा और मुझे बताया तक नहीं। हाँ चिरंजी लाल, सच बताओ, किसके लिए खरीदा वो हार? जल्दी बोलो वरना बाल नोच डालूंगी। हाँ, इनके सामने बोलो सच। पड़ोसी छत पे चाय पीता। अरे हार क्या, मैंने कोई हार वार नहीं खरीदा। ए सर, हार किधर? 2 लाख का हार। मैं आपको बताऊं, कई महीनों से मैंने 2 लाख एक साथ देखे भी नहीं है। आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है, बीवी खतरनाक है। ओए, हार खरीदा नहीं खरीदा हम डिसाइड करेंगे। तू कौन होता है बे? हैं? हम मतलब इंस्पेक्टर बजरंग पांडे मतलब हम डिसाइड करेंगे। चल निकल, चल। अरे लेकिन ओहो मगा भाभी जी, साड़ी बड़ी सोहनी बननी है, तोते रंग दी, कित्थों लत्ती वैसी मैं? वो क्या है कि चिंचू? अच्छा। पड़ोसी छत पे चाय पीता है।
मैडम यही है वो शख्स जिसने सेठ सन की सिकंदर की दुकान से 2 लाख रुपए का हार खरीदा, लेकिन अब अचानक मैडम ये कह रहा है कि वो हार इसने नहीं खरीदा। मैडम लेकिन मेरे फाजिल दोस्त ये नहीं जानते कि सारे के सारे सबूत और गवाह चीख चीख के पुकार के इशारा कर रहे हैं कि गुनहगार। सुला दे अपने अंदर के वकील ने, वरना मैं सुला दूंगी तेने मौत की नींद। सॉरी। नाम बोलो। मैडम मेरा नाम है चिरौंजी लाल चाउमीन। बीवी खतरनाक है। ओहो, बीवी खतरनाक है, फिर भी उसके लिए घना जो है एक्सपेंसिव लाखों रुपए का हार खरीद डाला है, वो भी नकली नोटों से। और यहाँ के हमारे सामने आके पुलिस के सामने एकदम चोड्डा बन रहा है, कह रहा मैंने तो कुछ करा ना, खरीदा ना मैंने कुछ भी। हालांकि वहाँ रिकॉर्ड में खूब जो है भर रखा है सारा नाम वगैरह, दुकान के रिकॉर्ड में है, रजिस्टर में। जी मैडम देखिए क्या है कि मैंने 2 लाख का हार खरीदा था। बीबी खतरनाक है। वेल मॉम, अभी कर रहा था ये इनकार इज द, अब कर रहा है ये स्वीकार इज द। अरे नहीं देखिए मैडम, दरअसल बात ये कि वो हार जो है ना वो मैंने अपनी बीवी के लिए नहीं खरीदा था। बीवी खतरनाक है। फिर किसके लिए खरीदा था यार? आशा अड़ोसन के लिए या पिंकी पड़ोसन के लिए? अरे नहीं सर, वो क्या है कि मेरी एक सेटिंग है। वो हार मैंने अपने आइटम के लिए खरीदा था, और आप लोग हैं कि मेरे घर आके मेरी बीवी के सामने जबरदस्ती मुझसे ये कबूल कराना चाह रहे थे कि मैंने 2 लाख का हार खरीदा। अरे मैं ऐसे कैसे कबूल कर लेता? बीवी खतरनाक है। अबे खड़ा रह सीधा। चाहे बीवी के लिए खरीदा होता है ना, चाहे खरीदा हो आइटम के लिए, मेन बात यो है। बहुत ही अच्छी और सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज के द्वारा यहाँ पर। हालांकि काफी पुराने और मंझे हुए गेंदबाज हैं, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी कभी इनकी तरफ से देखी नहीं गई। मनिंदर, मनिंदर आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में? क्या लगता है आपको कि कुछ हुआ था क्या? नो। ऐसा है कि तैने गर्लफ्रेंड के लिए आइटम के लिए जो भी ली हो या बीवी के लिए ली हो, वो जो भी परचेजिंग करी है तूने हार वार, बात यह है कि तूने पेमेंट जो करी है वो नकली नोटों में करी है। नहीं मैडम, मैंने तो असली नोट दिए थे, वो भी 100 के 20 गड्डियां दी थी मैडम। बीवी खतरनाक है। 60 सेकंड। मैडम अभी इसने कहा कि इसने 100 की 20 गड्डियां दी थी, जबकि बैंक में जो नकली नोट पकड़ा है वो तो 500 की 4 गड्डियां हैं। हाँ तो इसमें कौन सा हरिश्चंद्र की औलाद हो रहा है जो ये बिल्कुल सत्य बोलेगा? इसमें क्या सच्चाई है कि 100 की जो है गड्डियां थी? अरे मैडम सबूत भी मिल जाएगा मैडम। मैंने उस मुनीम को बुलाया मैडम, उस दुकान वाले को, वो आते होंगे। वेल आता नहीं, वो हो गया है एंटर इज द, लेफ्ट राइट सेंटर इज द। मैडम जी नमस्ते। आपने बुलाया और हम चला आया। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दो। नौकरी बाद में छोड़ लेना, पहले ये बताओ इस आदमी को देख के बढ़िया तरीके से कि इसने ही तुम्हारी दुकान से कुछ लाखों की परचेजिंग करी थी, वो 2 लाख का हार वगैरह खरीदा था इसने? ये क्या? देखिए ना अंकल, मैं वही हूं ना जिसने वो हार खरीदा था 2 लाख में। अरे वो 100 की 20 गड्डियां दी थी और आप एकदम भड़क गए थे, और आपने मुझे डांट भी लगाई थी कि अरे ये क्या ले आए हो, 1000 या 500 के होते तो ठीक है, इतनी सारी गड्डियां कौन गिनेगा, तेरा ताऊ, ऐसा कहा था आपने, याद कीजिए ना अंकल प्लीज। बीवी खतरनाक है। अरे मैडम जी याद आ गया। मैडम जी वो क्या है ना कि वो जो 20 गड्डियां हैं उनको हमने बिना गिने ही रख दिया था, और इन्होंने जो है हमको 100 की 20 गड्डियां दी थी और हार खरीदा था। मैडम इसका मतलब ये वो आदमी नहीं है, मतलब कोई और है जिसने नकली नोट दिए। अबे लेकिन वो कोई और है तो है कौन? चल वरना तेरी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। चल। अरे मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। कमिश्नर कमिश्नर होगा तू अपने घर में, अगर तू कमिश्नर है तो मैं भी आईजी हूँ। अरे मान मेरी बात, मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर हूँ, मेरी बात मान। अब तो यकीन आ गया ना तुझे? अब तो यकीन आ गया, मैं कमिश्नर हूँ। लेकिन वो मैं जीजू सच बता दो, क्या चिचोरपंती की आपने?
मैं जाके दीदी को सब बोल दूंगा। अरे ये सब तेरी दीदी की वजह से हुआ, दीदी की वजह से। सर आप बताइए क्या हो गया, ये छोरा कौन है? मैडम मेरा नाम सॉकेट शर्मा है, मेरी पास में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। ये मेरी दुकान से एसी लेने आए थे और मुझे नकली नोट देके चले गए। 2 साल की वारंटी है। Oh my gosh, I am shame. सर आप चला रहे हैं नकली नोट इस दा, आपने दी है कानून के माथे पे चोट इस दा। सर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, बिल्कुल सर। आप खुद नकली नोट चला रहे हैं सर। शट अप! वो नोट मुझे मेरी बीवी ने दिए थे। खबरदार जो मेरी दीदी के ऊपर एक भी इल्जाम लगाने की कोशिश की, शाबाश। सर आप बताइए हुआ क्या है? वो क्या है चंद्रमुखी जी कि मेरी बीवी को पुराने जेवर के बदले नए जेवर बनवाने का शौक है। अरे सर सेम टू सेम सर, मेरी बीवी को भी सेम शौक है सर। वो जेवर बनवाने के लिए एक दुकान पे गई, इससे पहले कि वो दुकान में जाती दुकान बंद हो गई। उसे एक आदमी मिल गया जिसने उन जेवरों के बदले उसे दुगनी कीमत दी। वो खुश हो गई, पैसे लेके घर आई और उन्हीं पैसों से मैं नया एसी खरीदने के लिए गया तो इसने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाता रहा कि मैं कमिश्नर हूं, लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी मेरी। सर आपको अपनी वर्दी में आना चाहिए। अबे चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। मारा तो नहीं जीजू उसने? अरे अबे चुप! अगर बारह भी होता तो तू क्या कर लेता? क्या कर लेता तू? मैं क्या कह रही हूँ सर, ये नकली नोटों का जो कारोबार चला रहे हैं, ये मामला काफी सीरियस हो गया सर। मैं कुछ नहीं जानता चंद्रमुखी जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नकली नोटों का कारोबार करने वालों का कारोबार बंद करवा दीजिए आप टेंशन मत लीजिए सर, ये देखिए कैसे मैं इन नकली नोट चलाने वालों का कारोबार बंद करती हूँ।